एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रीना व उसकी माँ लक्ष्मी सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गई। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ लक्ष्मी दुकान वाले के पास पहुंची और उससे कहने लगी, भैया, हम आज ही सोनापुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बेटी का पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, भैया, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मैं आपके बर्तन भी मांज लूंगी, बस आप उसके बदले मुझे इतना खाना दे देना जिससे मेरी बेटी का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह बड़ी मायूस से कहने लगी, भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, क्योंकि रीना के पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बोली, अब तो मुझे ही अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसके बदले में आप मेरी बेटी को कुछ खाना दे दिया करना। लक्ष्मी ऐसी बात सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने लक्ष्मी की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वही दुकान में रहने लगी, काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूंगा जिसमें मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, भेज देना। हमारे घर पर एक काम करने वाली की आवश्यकता है, इसलिए तुम्हें उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला लक्ष्मी व उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहाँ पर मालिक की पत्नी लक्ष्मी को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी रीना मेरी बेटी समायकर से साथ दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना हो। एक दिन लक्ष्मी रसोई में काम कर रही थी। अचानक उसकी बेटी रीना के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। लक्ष्मी भागकर वहां जाती है तो देखती है रीना ने समायरा की फ्रॉक हाथ में ले रखी और उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। इतने में मालिक भी आ जाते हैं और लक्ष्मी व रीना को डांटने लगती है। वह कहती है, लक्ष्मी, मैंने तुमसे कहा था ना कि समायरा की किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर रहना। ये कहते हुए मालकिन समायरा की उस फ्रॉक को रीना को ही दे देती है और कहती है, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। ये कहते हुए गुस्से से कहते हुए चली जाती है। एक दिन मालकिन व लक्ष्मी पास ही बाजार में सामान खरीदने साथ में जाती है और रीना व समायरा घर पर अकेली रह जाती है। वे दोनों अलग अलग खेल रही होती है। अचानक समायरा को चक्कर आ जाते हैं और समायरा बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। तभी पास ही खेल रही रीना की नज़र समायरा पर पड़ती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है।
रीना समायरा के ऊपर पानी की बूंदें डालती है जिससे उसे होश आ जाए, पर समायरा की आंखें नहीं खुलती। रीना घबराकर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाने लगती है। देखो, समायरा को पता नहीं क्या हो गया और वह उठ भी नहीं रही है। उनके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह समायरा की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां पहुंचते हैं और समायरा को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वह बेहोश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व लक्ष्मी भी बाजार से लौट आती है और घर पर पड़ोसियों को देखकर बहुत ही घबरा जाती है। समायरा की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं, वह ठीक है और कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, उसे दे देना। समायरा की मम्मी उसके पापा को फ़ोन करके बुला लेती है। उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से समायरा को चक्कर आ गए और बेहोश हो गई। ऐसे में अगर सही समय पर रीना पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वे रीना की बहुत तारीफ करते और कहते, अगर ये समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर को यह बात सुनकर समायरा के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और रीना और समायरा को साथ खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे लक्ष्मी की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर घर का काम करती है और अब उसे बच्ची की भी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि अब रीना और समायरा सारा समय साथ में खेलते रहते थे। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसीलिए हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों का सामना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डटकर उस कठिनाइयों का मुकाबला करना चाहिए।